हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर देखेंगे। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में क्या होता है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। मतलब ये इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं दोनों पार्टनर्स ए एंड बी। अब क्या होता है, इन्होंने एक नया पार्टनर मिस्टर सी एडमिट किया अपनी फर्म में। एक नया पार्टनर लेके आए ये अपनी फर्म में मिस्टर सी, और उसको इन्होंने कहा कि हम तुम्हें 1/5 शेयर देंगे इन प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। मतलब जो नया पार्टनर आएगा उसे कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा, 1/5 मिलेगा इन द फर्म। अब इस केस में जब हमारे नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, तो हमें सबसे पहले दो चीजें निकालनी होती है। पहला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर, और दूसरा हमें निकालना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हमें दो चीजें निकालनी सीखनी है, एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एक सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है हमारी जो नए पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पहले दो को मिल रहा था प्रॉफिट शेयर, अब तीन पार्टनर को मिल रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स को कम मिलेगा ना, जो पुराने पार्टनर्स हैं, तो इस वजह से उनको क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। तो इसलिए हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये ओल्ड रेशियो में से अगर हम पार्टनर्स की न्यू रेशियो माइनस कर दें तो हमारा ओल्ड पार्टनर्स का क्या आ जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाती है। और न्यू रेशियो अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो हम यहाँ से न्यू रेशियो को निकाल सकते हैं। ओल्ड रेशियो हमें दे रखी होती है, न्यू रेशियो कभी कभी नहीं दे रखी होती, तो उसे हम न्यू रेशियो को निकाल सकते हैं। अब देखो, अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगी। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 लो। उसमें ये लिखो कि एक फर्म है और उस फर्म में दो पार्टनर्स हैं। एक फर्म है और उस फर्म में दो पार्टनर्स हैं, और उन दो पार्टनर्स के नाम है ओम एंड शिव। दो पार्टनर्स हैं ओम एंड शिव, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखी है क्वेश्चन में 5:3। मतलब 5/8 शेयर ओम को मिल रहा है और 3/8 शेयर किसको मिल रहा है, शिव को। 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 हो जाएगा 5/8, और 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 हो जाएगा 3/8। ठीक है। अब इन्होंने एक न्यू पार्टनर एडमिट किया, एक न्यू पार्टनर एडमिट किया जिसका नाम है हरी, और इसको इन्होंने एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो जिस क्वेश्चन में हमें ओल्ड पार्टनर का शेयर दे रखा है और न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है ये दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ओल्ड पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा। उस केस में जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालने के लिए सबसे पहले करते हैं लेट द टोटल शेयर बी 1। लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। हम ये मान लेते हैं कि फर्म का टोटल शेयर है 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है, रिमेनिंग शेयर निकलता है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। जो नया पार्टनर आ रहा है, अगर हम 1 में से उसका शेयर माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाता है, रिमेनिंग शेयर आ जाता है। तो 1 माइनस हमारा जो यहाँ पर नया पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। तो नए पार्टनर का शेयर 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/4, ये बनेगा हमारा 4 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर, और वो रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है, 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्टेप नंबर 1 में न्यू ये रिमेनिंग शेयर आता है, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। जैसे हमारे क्वेश्चन में ओम था और शिव था, दो पार्टनर्स थे ना, ओम और शिव, ये थे ओम एंड शिव, दो पार्टनर्स थे हमारे, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 5:3।
3 दे रखी थी, तो ओल्ड पार्टनर्स में हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3 में रिमेनिंग शेयर को। तो अब हमारा रिमेनिंग शेयर आया 3/4, इसको हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, मतलब 5:3 की रेशियो में। तो इस केस में हमारा जो न्यू शेयर आएगा वो सबसे पहले ओम का कितना आएगा, 3/4 जो रिमेनिंग शेयर है मल्टीप्लाई बाय कौन सी रेशियो में ले रहा है, 5 डिवाइडेड बाय 5 + 3 8, 5/8 किसको मिलेगा, ओम को मिलेगा। तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 32। इसी तरह हम निकालेंगे किसका, ओम के बाद हमारा दूसरा पार्टनर था शिव, तो रिमेनिंग कितना था, वही सेम 3/4 मल्टीप्लाई बाय शिव का ओल्ड रेशियो क्या थी, 3 डिवाइडेड बाय 3 + 5, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 4 8 जा 32, मतलब 9 डिवाइडेड बाय 32। अब हमें क्या करना होता है, जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तो हमें सभी न्यू पार्टनर्स के जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल करने होते हैं। तो यहाँ पे ओम और शिव का डिनोमिनेटर तो इक्वल है 32, लेकिन जो हमारा नया पार्टनर एडमिट हो रहा था हरि, वो कितने शेयर के लिए हो रहा था, नया पार्टनर एडमिट हो रहा था 1/4 शेयर के लिए। तो ये तो डिनोमिनेटर 1/4 है, 32 तो नहीं है, तो डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 32 आ जाए, 8 से करना पड़ेगा। तो जब डिवाइड हम 8 से कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी हम क्या कर देंगे, 8 से कर देंगे। तो हमेशा डिनोमिनेटर हमें क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। जैसे ओम और शिव का 32 है, वैसे ही हरि का भी हमें क्या करना है, 32 करना है। उसके लिए क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 32। अब हमारे डिनोमिनेटर सभी पार्टनर्स के इक्वल हो गए हैं। तो अब हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगी, 15 डिवाइडेड बाय 32 ओम का, उसके बाद 9 डिवाइडेड बाय 32 शिव का, उसके बाद 8 डिवाइडेड बाय 32 हमारा क्या हो गया, हरि का। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनी, न्यू PSR अब बनेगी ओम की, शिव की और हरि की, क्योंकि नया पार्टनर भी तो आया। तो नई रेशियो बनी 15:9:8। क्या बनी, जो न्यूमरेटर है हमारा डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद 15:9:8, ये बन गई हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब इस केस में जब हमें सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दे रखी होती है और हमें क्या दे रखा होता है, ओल्ड पार्टनर का शेयर दे रखा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है ये दे रखा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा होता। तो न्यू रेशियो तो इस तरह से निकल जाती है। इसमें हम न्यू रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले लेट करते हैं टोटल शेयर 1, ठीक है। टोटल शेयर 1 ले लेते हैं हम। टोटल शेयर 1 लेने के बाद हम करते हैं रिमेनिंग शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, नए पार्टनर का शेयर 1 में से माइनस कर देते हैं। फिर जो शेयर आता है उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आती है। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी हो इसी केस में हमें, तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होती है, ओल्ड रेशियो के बराबर होती है। तो ओम इज टू शिव की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, जो उनकी ओल्ड रेशियो थी, और उनकी ओल्ड रेशियो क्या थी, 5:3 थी। तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा किसके बराबर होती है, ओल्ड रेशियो के 5:3, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर निकलेगा ये न्यू PSR, ठीक है, और ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये था हमारा केस नंबर 1। इसको रिवाइज करना, आगे का नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू ऑल।